नमस्कार, मैं हूँ दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमने ये गौर किया है कि हमारे 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से 90% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई नई खबरों को आप तक पहुंचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज के सुर्खियों पर। 15 जुलाई से शुरू होंगे गुप्त नवरात्र। यूपी के गांवों को मिलेगी नई कनेक्टिविटी। यूपीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती व्यवस्था। घर खरीदारों के हक में रेरा का फैसला। काशी के फूल बनेंगे ऊर्जा के स्रोत। वेबसाइट पर मिलेगा राम मंदिर का पूरा ब्यौरा। यूपी T20 7 खिलाड़ी हुए रिटेन। अब आगे बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में 119 पदों के लिए आज से आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने सेक्शन कंट्रोलर के लिए 119 पदों पर भर्ती निकाली है। 15 जुलाई यानी आज से 14 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी की आयु 20 से 33 वर्ष और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। चयन CBT CBAT दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपए बेसिक वेतन और भक्तों साहिब करीब 60,000 रुपए मासिक इन हैंड सैलरी मिलेगी। वेबसाइट पर मिलेगा राम मंदिर का पूरा ब्यौरा। राम मंदिर ट्रस्ट की नई पारदर्शिता पहल। अयोध्या में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब मंदिर की मासिक आय, दान, FCRA राशि, बैंक ब्याज, बहुमूल्य उपहार और आय व्यय का पूरा ब्यौरा ट्रस्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही CEO पद के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। MSME को बढ़ावा दे रही योगी सरकार। यूपी की MSME प्रमोशन नीति के तहत 90 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को पूंजी व ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट, EPF प्रतिपूर्ति, पेटेंट सहायता और सिंगल विंडो पोर्टल की सुविधा मिलेगी। महिला तथा SC/ST उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यूपी के गांवों को मिलेगी नई कनेक्टिविटी। योगी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 250 और 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ेंगी। इसके लिए DPR तैयार की जा रही है। कच्ची सड़कों को पक्का बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। 15 जुलाई से शुरू होंगे गुप्त नवरात्रि। 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र का शुभारंभ 12 साल बाद गजकेसरी योग और बुध पुष्य योग के दुर्लभ संयोग में होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ और माघ की नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है, जो साधना, उपासना और गुप्त विधाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 3 रवि योग भी बनेंगे, जिन्हें नई शुरुआत, बैंकिंग, व्यवसाय और अन्य शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हालांकि 16 जुलाई से गुरु तारा अस्त होने के कारण भड़ली नवमी सहित विवाह के सभी शुभ मुहूर्त अमान्य रहेंगे। वही 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होते ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य अगले 4 महीने तक स्थगित रहेंगे। काशी के फूल बनेंगे ऊर्जा के स्रोत। IIT BHU ने मंदिरों के फूलों से बायो CNG जैविक खाद और हवन सामग्री बनाने की तकनीक विकसित की है, जिससे भारतीय पेटेंट मिला है। इस तकनीक से प्रतिदिन 350 किलोग्राम बायो CNG बनने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका ईरान तनाव से कानपुर एक्सपोर्ट प्रभावित। अमेरिका ईरान तनाव से कानपुर एक्सपोर्ट प्रभावित। अमेरिका ईरान तनाव के बीच कानपुर के 250 करोड़ के निर्यात ऑर्डर समुद्र में फंस गए हैं। चमड़ा, टेक्सटाइल और खाद्य उत्पादों की सप्लाई प्रभावित हुई है। कंटेनर लागत $1,500 से बढ़कर $4,500 पहुंच गई है, जिससे क्रिसमस सीजन के कारोबार पर भी संकट गहरा गया है। यूपीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती व्यवस्था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी आगामी भर्तियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी। एक बार OTR कराने के बाद अभ्यर्थी को
हर भर्ती में बार बार अपनी जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर, ईमेल सत्यापन सहित दस्तावेज और एक ही OTR नंबर मान्य होगा। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। घर खरीदारों के हक में रेरा का फैसला। यूपी रेरा ने आदेश दिया है कि अल्टीमेट रद्द, अनुबंध समाप्त या परियोजना निरस्त होने पर बिल्डर GST समेत पूरी राशि लौटाएगा। यदि क्रेडिट नोट जारी नहीं हो सकता तो खरीदार 2 वर्ष के भीतर GST रिफंड का दावा कर सकेंगे। आदेश का पालन सभी रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के लिए अनिवार्य होगा। अब आधार करना हुआ आसान। अब UIDAI के नए आधार ऐप से घर बैठे पता, मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट की जा सकेगी। पता बदलने के लिए 75 रुपए शुल्क और फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, जबकि 31 दिसंबर 2026 तक ईमेल अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा। मोबाइल नंबर ऑनलाइन तभी बदलेगा जब पुराना नंबर सक्रिय हो, अन्यथा आधार केंद्र जाना होगा। इसके अलावा 5 और 15 वर्ष की उम्र में बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट तथा 10 साल पुराना आधार का दस्तावेज अपडेट कराने की भी सलाह दी गई है। यूपी में बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज। यूपी के 44 बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थानीय नाविकों और तैराकों को SDRF, NDRF संस्थानों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को आपदा से बचाव के तरीके सिखाएंगे। राहत शिविर, अर्ली वार्निंग सिस्टम और शहरी जल भराव से निपटने की तैयारियां भी तेज की जाएंगी। IIT कानपुर का बड़ा ऑटो इनोवेशन। IIT कानपुर ने E85 ईंधन पर चलने वाली इंजन तकनीक विकसित की है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे बिना पावर लॉस बेहतर प्रदर्शन मिलेगा। यह तकनीक पेट्रोल पर निर्भरता घटाएगी, किसानों की आय बढ़ाएगी और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देगी। ज्ञानवापी विवाद में समझौते से इनकार। ज्ञानवापी विवाद में मध्यस्थता कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने किसी भी समझौते से इनकार करते हुए कहा कि मामले का फैसला अदालत ही करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई मध्यस्थता प्रक्रिया बेनतीजा रही। नुमैया डाही झील बनेगी आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज के 48 हेक्टेयर में फैली नुमैया डाही झील का नमामि गंगे योजना के तहत सुंदरीकरण होगा। STP पाथवे, लाइटिंग, पिकनिक स्पॉट और नौकायान जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह झील प्रवासी पक्षियों, मछलियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। साइबर स्पेस में उतरी यूपी पुलिस। बढ़ते साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और फर्जी संदेशों पर रोक लगाने के लिए यूपी पुलिस ने प्रशिक्षित साइबर कमांडो तैनात कर डिजिटल पेट्रोलिंग शुरू की है। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई, खाते फ्रीज और लोगों को समय रहते अलर्ट किया जाएगा। यूपी बिहार की कई ट्रेनों का रूट बदला। गोरखपुर कैंट उनौला के बीच दोहरीकरण कार्य के चलते 16 से 21 जुलाई तक कई ट्रेनों के रूट बदले। कुछ रद्द और कई शॉर्ट टर्मिनेट रहेंगी। प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, छपरा, नौतनवा, अमृतसर, दरभंगा समेत कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। संभल में फिर गरजा बुलडोजर। संभल के मढ़न गांव में कब्रिस्तान की 70 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी अवैध ईदगाह को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। न्यायालय के आदेश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखने की बात कही। IRCTC का धार्मिक यात्रा पैकेज। IRCTC ने गोरखपुर से 13 जिलों के यात्रियों के लिए 2 भारत गौरव ट्रेन पैकेज शुरू किया है। इनमें 4 ज्योतिर्लिंग, दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा कराई जाएगी। किराया 18,380 रुपए से शुरू होगा, जिसमें भोजन और स्थानीय परिवहन भी शामिल है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो प्रस्ताव। लखनऊ में बसंत कुंज के राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक 3.30 किलोमीटर मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव तैयार है। इस पर करीब 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पूरी होने पर पश्चिमी लखनऊ में लगभग 5 लाख लोगों को बेहतर और सुगम सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी।
आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। 17 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है, जबकि कुछ क्षेत्रों में उमस बनी रहेगी। लोगों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। राम मंदिर सीईओ के लिए पहला आवेदन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पहला आवेदन पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भेजा है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। चयनित सीईओ 3 वर्ष तक ट्रस्ट के प्रशासन, वित्त, सुरक्षा और मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। वांगचुक के समर्थन में अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने वांगचुक के जीवन को देश के लिए अनमोल बताते हुए भाजपा सरकार पर असंवेदनशील और हृदयहीन होने का आरोप लगाया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1912 में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1902 में भारत के 8वें मुख्य न्यायाधीश कोका सुब्बाराव का आज ही के दिन जन्म हुआ था और 1974 में नीके झाकू कैप्टन का जन्म हुआ था। वहीं इसी दिन विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर बानो जहांगीर कोयाजी का निधन हुआ था। यूपी टी20 7 खिलाड़ी हुए रिटेन। यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन से पहले सभी 6 टीमों ने खिलाड़ियों का रिटेंशन पूरा कर लिया। कानपुर सुपरस्टार और नोएडा सुपर किंग्स ने 7 खिलाड़ी रिटेन किए। अब 24 जुलाई को आगरा में 1.25 करोड़ रुपए के पर्स के साथ मिनी ऑक्शन होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आप कितना सही उत्तर दिए हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? हमारा ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। हमारा उत्तर है ऑप्शन ए पहला। हमारा दूसरा सवाल है, वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 9। हमारा अगला तीसरा सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी राजेंद्र लिहिड़ी या ऑप्शन डी बुटकेश्वर दत्त। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। हमारा अगला चौथा सवाल है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गेहूं या ऑप्शन डी चावल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए टमाटर। हमारा आखिरी सवाल है, डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1550 या ऑप्शन डी 1595। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1595। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, क्या खेलों में करियर बनाना अब सुरक्षित विकल्प बन गया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो जरूर करें।